आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ गुलविश। चलिए जल्दी से जान लेते हैं पहाड़ की दिन भर की सारी बड़ी खबरें। रुद्रपुर नगर निगम ने 14 अगस्त को शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा को उधम सिंह नगर जिले के डीएम उदयराज सिंह और रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले विधायक शिव अरोड़ा और जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने गांधी पार्क में तिरंगा फहराया और तिरंगे की रक्षा की शपथ दिलवाई। ये तिरंगा यात्रा रुद्रपुर के गांधी पार्क से शुरू होकर बाटा चौक, भगत सिंह चौक होती हुई गल्ला मंडी पहुंची, जहां तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में स्वयं सेवी संस्थाओं, एनसीसी, एनएसएस और अनेक स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया। उत्तरकाशी में गंगोत्री विधानसभा के विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान सफल बनाने की अपील की। बीजेपी विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का मकसद लोगों को राष्ट्रभक्ति के लिए जागरूक करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विशेष स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम धामी बतौर मुख्य अतिथि देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित कई विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले सीएम धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद गांधी पार्क में झाड़ू लगाकर पूरे प्रदेश में स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से इस अभियान में जुड़कर स्वच्छ और स्वस्थ प्रदेश बनाने की अपील भी की। उत्तराखंड की माटी का एक और लाल देश की रक्षा के लिए कुर्बान हो गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी में उत्तराखंड के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए हैं। वहीं इस मुठभेड़ में 4 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। बुधवार को डोडा के अस्सार इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। इसी दौरान आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिससे देहरादून निवासी 25 साल के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। कैप्टन दीपक का परिवार दून के रेस कोर्स में रहता है। कैप्टन दीपक 13 जून 2020 को सेना में कमीशन हुए थे। गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर दून लाया जाएगा। रुड़की के गंग नहर कोतवाली के पास शहीद कांस्टेबल सुनीत नेगी की पुण्यतिथि पर निर्बल निर्धन विधिक सहायता समिति ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत, विधायक प्रदीप बत्रा, एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह समेत कई लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साल 2013 में बदमाशों से लोहा लेते हुए गंग नहर कोतवाली में तैनात सुनीत नेगी को बदमाशों की गोली लग गई थी, जिसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका था। शहीद कांस्टेबल सुनीत नेगी की पुण्यतिथि के अवसर पर निर्बल निर्धन प्रकोष्ठ हर साल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने के लिए उत्तरकाशी पुलिस लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में 15 अगस्त से पहले एसएसपी अर्पण यदुवंशी के नेतृत्व में उत्तरकाशी पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मनेरी मल्ला से आगे गंगोत्री नेशनल हाईवे पर यूपीसीएल पावर हाउस के पास से 1 किलो 30 ग्राम मात्रा में चरस की बड़ी खेप बरामद की। 3 तस्करों की गिरफ्तारी हुई। एसएसपी अर्पण यदुवंशी के मुताबिक ये चरस तस्करों ने खुद तैयार की थी और उसे बेचकर मोटा मुनाफा कमाने की फिराक। पौड़ी के श्रीनगर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। श्रीकोट क्षेत्र में एक बेकाबू वाटर टैंक ने महाराष्ट्र की 5 महिलाओं को रौंद दिया। इस भयानक हादसे में 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 महिलाओं को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक वाटर टैंकर ने पहले एक गाय को कुचला और फिर एक होटल की दीवार तोड़कर महिलाओं को रौंदता हुआ आगे बढ़ा। वाटर टैंकर के चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हल्द्वानी में गोलापाट सुल्तान नगरी से आए सैकड़ों लोगों ने पंचायत चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिए जाने की मांग की है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ एसडीएम ऑफिस पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि साल 2008 तक वे पंचायत चुनाव में वोट करते थे, लेकिन उसके बाद उनके वोट करने का अधिकार छीन लिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वो वोटिंग करते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में वोटिंग का अधिकार उनसे छीन लिया गया। सुल्तानपुर नगरी के सभी ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि आने वाले पंचायत चुनाव में उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया जाए, वरना वे उग्र आंदोलन करेंगे। हरिद्वार के हर की पौड़ी पर बनने वाले कॉरिडोर के खिलाफ कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है। बुधवार को हरिद्वार की सब्जी मंडी में कांग्रेस ने जन आक्रोश सभा की। सभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हरिद्वार कॉरिडोर की डीपीआर को सार्वजनिक करने की मांग की।
कांग्रेस का कहना है कि अयोध्या और बनारस की तरह हरिद्वार के व्यापारियों को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस के आरोपों पर हरिद्वार के विधायक और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पलटवार किया। मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस पिछले 50 सालों में सिर्फ राजनीति करती आई है। कांग्रेस चुनाव में अपनी बैसाखी तलाश रही है, इसलिए हरिद्वार कॉरिडोर पर लोगों को बरगलाकर मुद्दा बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यापारी कांग्रेस के साथ नहीं है। मदन कौशिक ने तंज कसा कि कांग्रेस में जितने लोग हैं उतने ही गुट देखने को मिलते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के पौड़ी परिसर में धरने पर बैठे छात्रों ने कुलपति के आश्वासन के बाद अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। इससे पहले पौड़ी के विधायक राजकुमार पौड़ी ने पौड़ी परिसर पहुंचकर कुलपति से फोन कर बातचीत की और यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं की समस्याओं से अवगत कराया। यूनिवर्सिटी के कुलपति ने पौड़ी विधायक से फोन पर सभी समस्याओं को एक सप्ताह में समाधान निकालने की बात कही है। छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक असवाल ने बताया कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उनके नेतृत्व में यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं धरना दे रहे थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन की अनदेखी के बाद उन्होंने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी थी। कुलपति के आश्वासन के बाद छात्रों का धरना खत्म हो गया है। पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने छात्र संघ अध्यक्ष को जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जगह जगह से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ ही रही हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। हिंदुओं की रक्षा के लिए केदारनाथ मंदिर सहित कई प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा की गई। श्री केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग, धर्माधिकारी ओंकार शुक्ला और वेद पाठी स्वयंवर सेमवाल ने भगवान केदारनाथ का जलाभिषेक किया। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं की सलामती की कामना करते हुए महामृत्युंजय पाठ का जाप किया। वहीं दूसरी तरफ त्रियुगी नारायण काली मठ, तृतीया केदार तुंगनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई और हिंदुओं की सुख समृद्धि की कामना की गई। मसूरी में हो रही बारिश से लगातार नुकसान की तस्वीरें आ रही हैं। क्लिप कॉटेज स्टेट पर सिताब सिंह कुंडीर के घर के निचले हिस्से में लैंडस्लाइड होने से पुश्ता ढह गया। इससे आसपास के घरों के लिए खतरा पैदा हो गया है। वहीं दूसरी ओर मसूरी के बड़े मोड़ के पास आर.के. वर्मा रोड पे भी लैंडस्लाइड से क्षतिग्रस्त होने की खबर है, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध निर्माण का काम किया जा रहा है। इस दौरान निर्माणकर्ताओं ने सड़क के निचले हिस्से में अवैध रूप से खुदाई भी की। यही कारण है कि इस क्षेत्र में लैंडस्लाइड की घटना बढ़ गई है। लोगों की मांग है कि आर.के. वर्मा रोड पर हो रहे निर्माण कार्य की जांच होनी चाहिए। यूके न्यूज एक्सप्रेस में आज की खबरों का सफर बस इतना ही। उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। आप बने रहिए और देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।